साथियों नमस्कार। मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आसान साहित्य पर। आज का जो हमारा पढ़ने का विषय है वह है बर्मर गीत सार। तो सूरसागर का सूरदास द्वारा रचित बर्मर गीत सार के जो हमारे 50 पद लगे हुए हैं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है और इकाई 5 का हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पद्मावत के बारे में शुक्ल द्वारा संपादित लगाई हुई है, तो उसके सारे फुटनोट जितने भी अर्थ दिए हुए थे, उसकी भूमिका और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सारी कर चुके हैं। इसी तरह कबीर का भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फुटनोट दिए हुए थे, तो उनको भी हम पढ़ कर आ चुके हैं और सीधे वहाँ से शब्दार्थ पूछकर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो साथी पेपर देते हैं वो जानते हैं। और ये भी आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित है। और जैसे पद्मावत में फुटनोट दिए हैं, वैसे ही शुक्ल जी ने इसमें भी फुटनोट दिए हैं। और आज हम उन फुटनोट को ही देखेंगे जितने भी शब्दार्थ दिए हैं। और अंत में जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो चूर्णिका दी है, जिसमें और भी कुछ शब्दार्थ हैं, उनको भी देखेंगे, जिससे संभावना है कि अगर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो हमारा ठीक होगा। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने वैसे तो इसमें राग भी दिए गए हैं, सबके ऊपर लिखा हुआ है ये फलाना राग में है, ये उस राग में है, ये उस राग में है, जिससे प्रश्न अगर पूछा जाता तो बहुत कठिन होता है, लेकिन उससे ही प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आज तो हम केवल फुटनोट को ही देखेंगे। उसको पढ़ने के लिए आप खुद इसको देखना। तो चलिए आज की हमारी बातचीत को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इस पुस्तक में अनुक्रम दिया हुआ है, शुक्ल जी का वक्तव्य है जो हम पढ़ेंगे आज। फिर आमुख है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। वैसे तो इससे प्रश्न पूछना नहीं चाहिए और पूछा भी नहीं गया है, क्योंकि हमारा संपादन जो है शुक्ल का लगा हुआ है। ये तो इन्होंने बाद में फिर से संपादन कर दिया, कुछ भूल चूक रह गई थी उनको और ठीक कर दिया। फिर शुक्ल जी ने एक महाकवि सूरदास नाम से जो एक बहुत बड़ा निबंध लिखा हुआ है। निबंध बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा विस्तार में इसके बारे में, सूरदास के बारे में बताया गया है। आपने पता हुआ सूर, तुलसी और जयसी के ऊपर शुक्ल जी ने बड़े बड़े निबंध लिखे और उन तीनों का संकलन त्रिवेणी में भी किया गया है। त्रिवेणी नाम से इनका संग्रह भी मिलता है। और इन जो रचनाएं हैं उनमें भी शुक्ल जी ने ये लगाए हुए हैं। पद्मावत में भी अपना निबंध लगाया हुआ है और इसमें भी लगाया हुआ है। इसके बाद बर्मर गीत सार है जो हमारा मूल पाठ लगा हुआ है। बर्मर गीत सार के सारे पद हैं। और फिर अंत में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की चूर्णिका, क्योंकि शुक्ल जी के फुटनोट तो साथ साथ दिए गए हैं। तो अब वक्तव्य पढ़ लेते हैं। बर्मर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार रतन है। समग्र सूरसागर का कोई अच्छा संस्करण न होने के कारण सूर के हृदय से निकली हुई अपूर्व रस धारा के भीतर प्रवेश करने का श्रम कम ही लोग उठाते हैं। मैंने सन 1920 में बर्मर गीत के अच्छे पद चुनकर इकट्ठे किए और उन्हें प्रकाशित करने का आयोजन किया, पर कई कारणों से उस समय पुस्तक प्रकाशित न हो सकी। छपे फार्म कई वर्षों तक पड़े रहे। इतने दिन पीछे आज बर्मर गीत सार से हृदय समाज के सामने रखा जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सूरसागर के जितने संस्करण उपलब्ध हैं उनमें एक भी शुद्ध और ठिकाने से छपा हुआ नहीं है। सूर के पदों का ठीक पाठ मिलना एक मुश्किल बात हो रही है। वेंकटेश्वर प्रेस का संस्करण अच्छा समझा जाता है, पर उसमें पाठ की गड़बड़ी और भी अधिक है। उदाहरण के लिए 2 पदों के टुकड़े दिए जाते हैं। ये पद आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने में हो सकता आपको ये एक जैसे लगे, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, इनमें फ़र्क है। जैसे एक उदाहरण मैं पढ़ देता हूँ, दूसरा पढ़ लेना है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहती उर्द नहीं चितवती, जो गतहारे थकित जुआरी। तो इसमें क्या छपा क्या हुआ था? अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहत उर्द नहीं चितवत। अधोमुख रहती होगा ये, रहती उर्द नहीं चितवत, जो गतहारे चितवती जो गतहारे थकित जुआरी। इस तरह से मतलब अंतर है इनमें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से छपे हुए थे।
इस संग्रह से बरमर गीत के चुने हुए पद रखे गए हैं। पाठ जहाँ तक हो उसका है शुद्ध किया गया है। कठिन शब्दों और वाक्यों के अर्थ फुटनोट में दिए गए हैं। सूरदास जी पर आलोचनात्मक निबंध भी लगा दिया गया है, जिनमें उनकी विशेषताओं का अन्वेषण का कुछ प्रयत्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुरुधाम काशी, श्री पंचमी, संवत 1982। अब उनके द्वारा जो फुटनोट दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं सीधा। राशि का अर्थ बताया गया है, राशि या पगी हुई, उदासी विरक्त, मुँह चाहा हिति प्रिया, ज्ञान जियान या हानि, ज्ञान जियान या हानि, खेप माल का बोझ, फाटक, फाटक का अर्थ पूछा जा चुका है, अनाज फटकने से निकला हुआ कंदन फटकन, फाटक का अर्थ पूछा जा चुका है। वो पंक्ति नहीं आती, हाटक देकर फाटक मांगे, मतलब हाटक क्या था, सवर्ण, और फाटक क्या है, अनाज फटकने से निकलना हुआ कदन फटकन। धूर मूल आरंभ, ढहकावे सौदे में धोखा खाए ठगाए, सवार सवेरे, गहरो विलंब देर, ठगोरी ठगोने का सौदा, निम्बोरी नीम का फल, केना सौदा छोटा मोटा, साग मूली आदि का बदला, टांडा व्यापार का माल, गांडा गन्ने के चारे का कटा हुआ टुकड़ा, हाथी के साथ गांडे खाना कहावत, देखा देखी अनहोनी बात करना, जाला का अर्थ जल बकवाद, डांडे दंड दिया, दनिया दान को बांडे, दनिया दान और कुम्हड़ा, मैले डलते थे, खेली खेली खेल डाला कुछ न समझा, आधारी का अर्थ साधुओं की टेकने की लकड़ी, आधारी मतलब जो साधु हाथ नहीं रखते हैं, वो साधुओं की टेकने की लकड़ी, जो साधु इस आपने देखा होगा इस तरह हाथ रखते हैं। बांध आडंबर, पा लागो पैर पड़ती हूँ, छार छार भस्म या राख या मिट्टी, छार का अर्थ भी पूछा गया था क्या, छार भस्म या राख या मिट्टी, बिसूरी बिलक्कर, समूरी जड़ मूल से, दूरी दोल, कित्व दूर्त छली, कुरी क्रूर निष्ठुर, रूरी अच्छी, जूरी नीरस, भयो तोरो मास अवधि बीत गई बहुत दिन हो गए, बाने तोड़ती है, लो आ तियार, घर ही के बाडे अपने ही घर बढ़ बढ़ कर बात करने वाले, अनभोगे अंगभोगे सहोगे, भृंग कीट, बिलनी नाम का कीड़ा उसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह और कीड़े को पकड़कर उसे अपने रूप का कर देता है। भृंग कीट ध्यान रखना, बिलनी नाम का कीड़ा जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह और कीड़ों को पकड़कर उसको अपने रूप में कर देता है। अंतर्गति चित्त की वृत्ति, मन, बूची कनकटी जिसका कान कटा हो, बुच्चा बुच्चा बुच्ची तो हम सुनते ही हैं। खूबी कान में पहनने का एक गहना लौंग, खूबी का अर्थ क्या है, कान में पहनने का एक गहना लौंग, जो इस तरह के आते हैं उनके बुझने की संभावना ज़्यादा होती है। बेसरी नाक में पहनने का एक गहना, खूबी तो कान में पहनने का और बेसरी नाक में पहनने का। मतो करे सलाह करे, लामी लंबी, चौप चाह चाव, बेकामी निष्काम, अनक कुडन, मामी पीना किसी बात को पी जाना, साफ इनकार करना, मनियारे सुहावना रौनक, माट मटका मिट्टी का बर्तन, मान प्रेखो आसरा भरोसा, बाहर बानी द्वादश वर्ण अर्थात सूर्य की तरह चमकने वाला खरा, विदुखी दुखी, जूखी संतप्त हुई, बारक एक बार, पतुकी पत्ते का दोना, सूर सुखी व्यर्थ बालू में नाव चलाते हो ये सूखी नदियां हैं, तो कत ले जात, तो क्या लड़के कृष्ण को बदलकर लड़की ले जाते, जो गजराज दिखावत कहावत है, हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, अनत अन्यत्र, छाप चिन्ह या मोहर, भूस फटके भूसी फटकारे अर्थात भूसी में से कुछ निकालने का सा प्रयत्न करे, न बस ही वश में नहीं है, या छपद पशु ही
पश्चात पद पशु को आरिल, आरिल भी पूछा जा चुका है। आरिल एक पक्षी जो प्राय चंगुल में कोई लकड़ी या तिनका लिए रहता है। आरिल क्या होता है? एक पक्षी जो प्राय चंगुल में कोई लकड़ी या तिनका लिए रहता है। पंक्ति नहीं आती, हमारी हरिल हारिल की लकड़ी। जक रट धुन, चकरी चकई, चकई नामक खिलौने की तरह चंचल या घूमता हुआ। इसका पाठ या छप्य पशु ही जान पड़ता है। अर्थ होगा, इस पशु मूर्ख छपद या सठपद भ्रमर को कौन समझाए। पोत माला की गुड़िया, खराई खारापन, खोरे नहाए, गुलर को फूल फोरे, गुलर का फल फोड़ने से अर्थात ढकी छिपी बात खोलने से। पाती पत्री चिट्ठी, लाड प्रेम, मंग मांग, तनसुख है कपड़ा, पति उठी जात मर्यादा जाती रहती है। जरे अपने अपना जी जलने पर, अपनी सी अपनी बरसक। जे बरसनांतर, जिस वासना के कारण हृदय नहीं फटता है। अनुवर अनुतर लगातार, सरक मध्यपात्र, अपरस वीरस रसहीन, उदारे उदार में उदार करज, रूंदो रोकते हो छेकते हो, प्रेखो विश्वास, निबेरत निपटाते हैं वसूल करते हैं, गासी घास या कपट की बात, चुभने वाली बात, प्यारी महंगी पंजाबी, बोरी पगली। पत्यात विश्वास करती हूँ, पति राखत प्रतीति या विश्वास रखती है। महत महता महिमा, प्रकृति प्रतिकृति व प्रकृति अर्थात संसर्ग की छाया या छाया का ऐसा प्रभाव पड़ता है। धरनी धरी टेक पकड़ी, बासरगत दिन बीतने पर, संकटरत। ये अच्छा, ये तो हो गए शुक्ल जी ने जो फुट नोट दिए थे अब तक। वो हमारे 21 से 70 तक पद लगे हुए हैं। सबके फुट नोट मैंने इसमें रख लिए हैं और इनसे पूरी संभावना रहती है प्रश्न जब पूछा जाता है, या तो जो ऊपर उन्होंने राग दिया है वो पूछा जाता है, या पंक्ति के जो इसमें अर्थ दिए हैं वो पूछे जाते हैं। ज़्यादा संभावना इसी में होती है। इसके अतिरिक्त जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने चूर्णिका दी है वो और देख लेते हैं। 21 से देखेंगे। इससे चूर्णिका को पढ़ने का भी ये फायदा होगा, अगर आप बाद में पदों को पढ़ना भी चाहेंगे, कोशिश भी करेंगे, तो इन शब्दार्थों को देखकर आसानी से अर्थ समझ जाएंगे, क्योंकि कुछ फुटनोट तो शुक्ल जी ने दे ही दिए हैं और इनसे और काम आसानी से हो जाएगा। जोगंग अष्टांग योग, ईसपुर शिव की पुरी, मही मट्ठा, हाटक देखिए वहाँ फाटक का अर्थ था, यहाँ हाटक का अर्थ आ गया सोना। साहू महाजन, दाख द्राक्षा, अंगूर, मुक्ताहल मुक्ताफल मोती, निर्बेह सादेगा। बंजारा व्यापारी या सौदागर, गति शरण, पति प्रतिष्ठा, रांडे जिनको और कोई न हो, एकाकी। रांडे कौन होता है? जिनके और कोई न हो, एकाकी। लोक लोक मर्यादा, कुल कुल की प्रतिष्ठा, नात्रु नहीं तो, वरणहीन हीन वर्ण, सागर निधि महासमुद्र, कुलिस वज्र, सूर शूर शूरवीर शूरदास। तीन अर्थ हैं इसके, सूर का अर्थ सूर वीर और शूरदास। अनत अन्यत्र, मुंडली जिसके सिर में केस न हो, पाटी पारना मांग काटना, कौन पे किससे, नारियर बेट के लिए आप जो योग रूपी विशेला नारियल लाए हैं उसे परिणाम ही करते बनता है। सिरात ठंडा होता है। हार्यो हर लिया, आई जैसे आम की कटाई से कलई खुल जाती है वैसे ही प्रेम का भेद खुल गया। बिलग बुरा मत मानो, बवारे घूमने वाला, पखारे धोए, तागुन इसी से, हितिया हित हानि प्रेम का त्याग, हित हानि क्या है? प्रेम का त्याग। काही जोग किसके योग्य, रांची अनुरक्त, सिकत सिकता या बालू, काके किसे जचेगा, बदन मुख, बपू शरीर, सहाय सहायक मित्र, हित हेतु निमित्त, अयानी अज्ञान, छाजन स्वांग,
शरत बढ़ता है लपकता है, बाजन बागना जाना। दाप दरप रोब, शीश सिर पर निकट, दस ही दशा को तिस ही उसे। सौतुक प्रत्यक्ष अवरोधन प्राणायाम, नई नीति जाति खो जाती है, आरती आरती दुख या अप्रतिष्ठा का खेद, ताती गरम संगाती साथी, तरल चंचल हिलते हुए, त्रिवन तांटक ताटंक कान का गहना। त्रिवन क्या है? ताटंक कान का गहना। तर नीचे, पचत परेशान होता है, कहाँ उधारे खोलने से क्या लाभ। बिलमावत रोकते हो आराम देते हो, कापय किससे। राजपंथ राजमार्ग सगुण का चौड़ा रास्ता। धो कदाचित सुमृति स्मृति शास्त्र, कहूँ दो कहीं भी, छाछ मट्ठा। छाछ का अर्थ भी पूछा गया था, छाछ का क्या अर्थ है? मट्ठा। पंक्ति दी थी और उसमें पूछा छाछ का अर्थ क्या है? छाछ का अर्थ मट्ठा। मूर मूलधन और कहीं दूसरे पर टिके, प्रेम ही प्रेम के संबंध से अछत रहते। पदार्थ यद्यपि वह मुक्ति चार पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष में से है। दूत इधर की उधर लगाने वाले, जो अही काट लेने से सांप का पेट नहीं भरता पर उसकी यही बान होती है। 70 का अंतिम है भूत, आकारहीन छाया मात्र। अच्वत पीते हैं। तो साथियों, ये जो हमारे शुक्ल जी ने फुट नोट दिए थे आज हमने वो भी पढ़ लिए, और जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो चूर्णिका दी थी उससे भी एक प्रश्न पूछा गया था, छाछ का अर्थ मट्ठा बताओ, तो हमने वो भी पढ़ ली है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और कल फिर हम हमारे टेक्स्ट से संबंधित किसी कक्षा में आपके साथ मिलेंगे। इससे पहले हम तुलसी का अध्ययन कर चुके हैं। तुलसी का संपूर्ण जो मैंने मेरे हस्तलिखित नोट्स बनाए थे वो आप सबके साथ शेयर किए। कबीर का अध्ययन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जितने भी फुटनोट दिए हैं भूमिका में जो जो लिखा है, जो भी उसके संबंध में हो सकता था वो हमने अध्ययन करने का प्रयत्न किया। पद्मावत का भी अध्ययन करने का प्रयत्न किया। पद्मावत की पूरी कथा की मैंने अलग कक्षा अलग वीडियो बनाई, और जो पद्मावत संबंधित बातें थी उसकी अलग से बनाई है। तो नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी करते हैं हिंदी से तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।